परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों, और प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री, प्राणों की वो देवी जो प्राण स्वरूपा 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से विद्यमान सतत जीवन की क्रियाशीलता को प्रदर्शित कर रही हैं। समस्त प्राणियों में जो प्राणों की हलचल दिखाई दे रही है, तो सभी भिन्न भिन्न भांति भांति के पंचमहाभूतों से बने हुए ये भौतिक शरीर और संपूर्ण प्रकार के भौतिक शरीरों में संव्याप्त आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण रूपी जो प्राण कंपन के रूप में, विद्युतीय चुंबकीय किरणों के रूप में प्राण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ प्राण हमारा नासिका से हम प्राण ग्रहण करते हैं। और मोटी मोटी स्थूल दृष्टि से हम देखते हैं तो इतना तो वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव ऑक्सीजन सांस खींचता है, इसमें ऑक्सीजन जाती है, ये ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से हार्ट में जाती है और हार्ट से विभिन्न चैनलों के माध्यम से, आर्टरीज और वेसिकल्स के माध्यम से शुद्ध ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली रहती है वो सारे शरीर में धमनियाँ भेजती हैं और सारे शरीर में प्रत्येक कोशिका उसमें से ऑक्सीजन खींचती है और बदले में जो अंगों का प्रयोग सारे शरीर में हो रहा है, प्रत्येक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो फिर वेसिकल्स के माध्यम से इम्प्योर ब्लड जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड फिर सारे शरीर में से घूमता हुआ वापस आता है हार्ट में और हार्ट से फिर फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में से श्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो देखा जाए तो मोटी मोटी सी इतनी क्रिया हुई है कि बाहर से मानव ने सांस ग्रहण किया और सांस से ये सारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त हुई और सारे शरीर के अंग अपनी क्रियाशीलता को सतत चलायमान रख पाए। उसका मूल कारण जो समझ में आता है तो मोटे मोटे रूप में यह आता है कि मानव ऑक्सीजन लेता है तो यही इसी से ज़िंदा रहता है। तो दोस्तों ये भौतिक पदार्थों की बात हुई। अब मानव, चूँकि मानव है कौन, प्रश्न यही था सर्वप्रथम। तो आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे वेद सूत्रों ने आज से करोड़ों अरबों साल पहले ही यहाँ भांति भांति के जीव शरीरों के माध्यम से उस परम सत्ता परमात्मा ने अपने विभिन्न आकार प्रकार का संयोजन बनाया है और प्रत्येक जीवों में वह स्वतः ही आत्मा रूप में प्रत्येक भौतिक शरीर में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है जो स्वयं विद्यमान है। और दोस्तों जिसको हम ऑक्सीजन कह रहे हैं, इस ऑक्सीजन में एक प्राण जो हमें दिखाई नहीं देता है, ऑक्सीजन भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हम उसको पकड़ सकते हैं। दोस्तों प्राण एक विद्युत चुंबकत्व किरणों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से वो प्राण है। तो आदिशक्ति माँ गायत्री को अगर आपको रूप जानना, जो वैज्ञानिक रूप से अगर समझना है, तो एक विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में वो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण संपूर्ण प्राणियों में वो पहुँचता है और प्राण से पूरे नर्वस सिस्टम में हमारे वो दौड़ता है और हमारे पूरे शरीर के प्रत्येक अंगों को क्रियाशील बनाता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये मानव, बाकी 84 लाख प्रकार के जीव शरीर हैं, वो सेम टू सेम एक ही गतिविधियों को यहाँ पर हजारों लाखों साल से
जो उनके जीने का तरीका परमात्मा ने उनको बताया है, तो उसमें ज़रा सा भी व्यतिरेक उन्होंने नहीं किया है। दोस्तों, यहाँ पर लाखों करोड़ों साल पहले से अगर यहाँ पर चिड़िया आती है तो चिड़िया किसी से पूछती नहीं है, किसी से देखती नहीं है, लेकिन जहाँ भी दाना मिल जाएगा वो दाना वो चुग लेती है। बकरी है वो इधर उधर घूमती रहेगी, सारी चीज़ मिलेगी उसको, लेकिन जहाँ भी पत्ते होंगे बकरी पत्ते खाएगी। ऊँट है, ऊँट इतना बड़ा है और बकरी इतनी छोटी सी है, लेकिन दोनों का आहार एक ही है। अब कोई बोले तो बकरी तो छोटी सी इतनी सी वो भी पत्तों पे जी रही है, और इतना बड़ा ऊँट है वो भी पत्तों पे जी रहा है। और यहाँ पर शेर है, शेर को आप घास डालो, फूंस डालो, वो खाएगा ही नहीं, वो मर जाएगा, लेकिन वो मांस ही खाएगा। ये जो प्रकृति में पूरा पर्यावरण चक्र को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न जीवों का यहाँ पर इतनी प्रजातियों के जीव जो बनाए गए हैं, इनमें से संपूर्ण प्राणियों को, जो 1000 साल पहले भी यहाँ चींटियाँ थी, तो चींटी एक दूसरे के पीछे चींटी चलती 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 तो वहाँ दुनिया भर की चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ भेड़ें हैं, भेड़ एक आगे जा रही है तो पीछे 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 भेड़ चलती जा रही है, और एक पहाड़ी पर जाकर वो आगे वाली भेड़ नीचे कूद जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। तो ये वो पीछे आने वाली भेड़ है, उसको दिख रहा है कि वो नीचे गिर गई है और मर गई है, लेकिन उसको इतना ही ज्ञान है कि आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम। तो इन्हीं सूत्रों का पालन वो भेड़ करती है, और एक एक करके वो भेड़ सारी की सारी कूद जाती है। अपनी मौत मंजूर है, लेकिन इन नियमों को तोड़ना उसको मंजूर नहीं है। दोस्तों यहाँ मधुमक्खी का छत्ता छोटा सा होता है, लेकिन उसमें हज़ारों की तादाद में वो मक्खियाँ रहती है। छोटी सी जगह में उन मक्खियों में आज तक उस छत्ते में ये इस बात पे लड़ाई नहीं हुई है कि मैंने ज़्यादा जगह चाहिए थी, तूने ज़्यादा जगह घेर ली, तो मुझे मेरी जगह दे, तू बाहर निकल। ऐसा कभी किसी मधुमक्खी में नहीं होता है। और मधुमक्खी के छत्ते में भी जो उनकी राजनीतिक परिस्थिति है, जो उनकी सामाजिक परिस्थिति है, जो उनकी पारिवारिक परिस्थिति है, उनका मूल जो नियमन जो परमात्मा ने स्वयं किया हुआ है। हजारों साल पहले मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, वो फिर सैनिक भी होते हैं, भोजन लाने वाले भी होते हैं, घर पे रक्षा करने वाले भी होते हैं, साफ़ सफाई करने वाले भी होते हैं। एक पूरी सल्तनत के तौर पे आप देख सकते होंगे एक मधुमक्खी का छत्ता। तो लेकिन आज तक उन मधुमक्खियों में आपस में अलग होने की, आपस में आज़ाद होने की, किसी भी जीव प्रजाति में, एक ही प्रजाति के जीवों में कोई भी जीव आपस में आज़ाद होने की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो दो सूत्रों से स्वतः संचालित है। सब में, प्रत्येक जीव में आत्मवत सर्वभूतेषु का सिद्धांत उनके अंतःकरण में विद्यमान है। तो उनको समझाने की, पढ़ाने की, लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और संपूर्ण जीव समुदाय आज तक इस 21वीं शताब्दी में, जिसको कलयुग का पराकाष्ठा कह रहे हैं, जहाँ मानव संपूर्ण जीवों को काट काट के खा रहा है, जहाँ मानव ही मानव का शोषण कर रहा है, जहाँ मानव की हत्याएं हो रही है, मानव के साथ अनाचार, व्याभिचार, कामाचार, पापाचार धरती पर ये मानव इतना ज़्यादा विकृत होता चला गया है। इससे आपके आज़ादी के चक्कर में, मानव की आज़ादी मानव से। दोस्तों यहाँ ये, क्योंकि यहाँ मानव जीवन अभी से नहीं चल रहा है, और ये आप जो ये 20वीं शताब्दी वाले लोग ये समझाना चाहते हैं दुनिया को, ये आपका अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान पे टिका हुआ सारा आपका अधूरा विज्ञान है। और ये जो विज्ञान आपने प्राप्त किया है, ये इससे हजारों साल पहले ही आपके सारे भौतिक जगत के जितने भी प्रयोग और ये विज्ञानियों ने जितने भी चीज़ें बनाई हैं आज तक धरती पे,
इनसे हजारों गुना श्रेष्ठ उनका विज्ञान आज से हमारे त्रेता काल में तक में और द्वापर काल में भी और बल्कि कलयुग में भी यहाँ पर ऐसा वो हमारी सारी की सारी थातियाँ जीवन की रही है। दोस्तों, अब आज के समय में मोटे तौर से देखा जाए तो सारी दुनिया में ये जो जब से हमने 100-150 साल का इतिहास उठा के देख सकते हैं आप लोग, तो पहले तो यहाँ पर मानवों को जो मानव आए थे धरती पे पहले, क्योंकि हम बीच में आए हैं, तो बीच में आए हैं तो इससे पहले का जीवन हमें समझना पड़ेगा। हमसे पहले यहाँ पर मानव ने क्या किया है वो जानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आपने कह दिया यहाँ पे 100 गज ज़मीन खरीदने आए हो, आपने कह दिया यहाँ पे उस पे एक मकान बनाने आए हो, आप यहाँ पे पत्थरों का एक मकान चिनने आए हो, आपने कह दिया है कि एक नौकरी, सुबह निकलो किसी की नौकरी करो, शाम तक नौकरी करने आए हो। आपने कह दिया ABCDEFGH 1 2 3 4 पढ़नी पड़ेगी। आपने कह दिया, लॉर्ड मैकाले ने कह दिया कि मानव तो बंदरों से और इनसे पैदा हुआ है, और आपने तो कह दिया कि यहाँ ताकतवर ही जीतेगा, जो यहाँ पर ताकतवर होगा वही राज करेगा। तो आपके ये जो पशुत्व प्रवृत्ति वाले जो नियम मानवों के बदले गए हैं, इनके पीछे एक घोर षड्यंत्र और पूरा षड्यंत्र पूर्वक मानवों की दिशा को भ्रमित करके और अन्यत्र दिशा में ले जाया गया है, जहाँ पर मानव को जाना था पूर्व की ओर और आपने मोड़ दिया है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर आगे आगे चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा गंतव्य स्थान उधर नहीं मिलेगा। तो आज चलो, चाहे अभी लौट चलो, चाहे 1000 साल बाद में लौट चलना, चाहे 1 लाख साल बाद में लौट चलना, लेकिन अगर आपको पूरब का सूर्य देखना है तो आपको पश्चिम में से वापस आना पड़ेगा और पूरब में जाके उसके उगते हुए सूर्य के दर्शन आपको करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी इतिहास में और ये हमने पढ़ा तो हमें बरगलाया गया, हमें ये समझ नहीं आया कि हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जो भी हमें पैदा होते ही बता दिया, भाई तुम एक गरीब के घर में पैदा हुए हो, तुम एक अमीर के घर में पैदा हुए हो। ये अमीर गरीब क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। आपने तो पैदा होते ही कह दिया मानव को कि आपके ऊपर तो 10 लाख का कर्जा है, और ये कर्जा तो सारे जीवन भर किसी की गुलामी करके भी नहीं उतार सकते हैं आप लोग। तो ये कर्जदार जो हमें बनाया गया है, साहूकार जो आप बने हो, यहाँ पर आप मालिक बन के पैदा हुए हो, यहाँ आपके नौकर आपकी चमचागिरी आपकी सेवागिरी कर रहे हैं। तो ये जो फैलावड़ा आपने मानवों के बीच में फैलाया है, इस फैलावड़े का नाम है पूंजीवाद। पूंजीवाद। और ये पूंजी क्या है? ये पूंजी मानव की यहाँ पर ये पूंजी को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग हमारे वेद में धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 चरण हमें बताए गए हैं, तो यहाँ अर्थ का जो क्षेत्र है, अर्थ को सारी दुनिया लक्ष्मी के नाम से जानने लग गई है। माता लक्ष्मी आएगी, माता लक्ष्मी आएगी, तो माता लक्ष्मी को अर्थ प्राप्त करना आपने कहना शुरू कर दिया है। और सारी दुनिया को इस धन को प्राप्त करने के लिए ही मानव का सारा बुद्धि, सारा का सारा समय, सारा का सारा उसका एकाग्रता, सभी कुछ नियोजित सारी धरती के मानवों का इस ओर कर दिया है कि आपको प्राप्त क्या करना है। तो किसी से भी पूछिए आप सारी दुनिया में किसी भी मानव से कि आप यहाँ पर प्राप्त क्या करना चाहते हो आप, तो हर आदमी का एक ही बिना सोचे ही उत्तर रहता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, धन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो दोस्तों, ये जो चला आ रहा सिस्टम है आपका कि एक अमीर बनेगा, एक गरीब बनेगा, एक मालिक बनेगा, एक नौकर बनेगा, तो ये जो बनने बनाने के जो सिलसिले हैं, ये कोई परमात्मा के नियमों के अनुसार यहाँ पर मानव जीवन को नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव जो स्वयं कौन है,
सवाल ये आता है। तो सवाल ये यहाँ सबसे पहला सवाल इस बार हल करना पड़ेगा। जो सवाल कर दिया है इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये प्रश्न किया है कि आप राजनीति बाद में कीजिए, उससे पहले आपको सबको ये बताना पड़ेगा, ये धरती पर ये 7 अरब लोग रहते हैं, इन 7 अरब लोगों को ये एक प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा और सबको ये कहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो मानव वस्तुतः है कौन? तो इस सवाल को चलते काफ़ी समय हो गया था दोस्तों। तो अब जब यहाँ पर त्रेता में भगवान श्री राम यहाँ पर मर्यादा की स्थापना करने आते हैं। यहाँ मर्यादा किस बात की मर्यादा है? एक स्त्री और पुरुष के पवित्र रिश्ते की। यहाँ धरती पे, यहाँ जो धरती पे मानवों के लिए आगे जो उन्नति प्रगति करने का, मानवों को अपने आगे विकास जिसको कहने का है, जो कुछ करने का है मानव को, वो सब कुछ बाद में होगा। यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री राम को आना पड़ा और धरती पर आकर उन्होंने राम राज्य में मुख्य जो तत्व है वो उन्होंने मर्यादा की स्थापना। अगर आज जहाँ 5000 साल पहले भगवान श्री राम यहाँ हुए थे और आज सारी दुनिया में भगवान श्री राम के हम मंदिर बना रहे हैं, भगवान श्री राम की आरतियाँ गा रहे हैं, भगवान श्री राम के झंडे फहरा रहे हैं, भगवान श्री राम के लिए हम सारी सड़कों को रोक रहे हैं, तो ये सारी जो भगवान श्री राम के लिए आप लोग इतनी दूर इतना धन लगा रहे हैं, मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, राम के नाम पे सारे भगवा रंगने के लिए तैयार, तो ये भगवान श्री राम तो ला रहे हो आप, लेकिन भगवान श्री राम के आने का मतलब है, भगवान श्री राम के लाने का मतलब है कि अगर भगवान श्री राम आते हैं तो सिर्फ उनका एक यही काम है कि वो मर्यादा की स्थापना करते हैं। तो आज सारी दुनिया में मानवीय रिश्तों के बीच में जितना ये भौतिकवाद जो भोगवाद आया है, इसमें सारी दुनिया को व्याभिचार बनाया गया है। आज सारी दुनिया में ये पश्चिम वाले तो वो ये सारी दुनिया करती, लेकिन आपने हमारे आज भारत में आज उस सनातन भारत की और आज़ाद सरकारों के माध्यम से ये जो षड्यंत्र पूर्वक करके सारा आज़ादी के नाम पर ये हुआ है, ये आप सब लोग देख सकते होंगे दोस्तों। यहाँ पर मर्यादा की स्थापना, एक स्त्री और पुरुष के बीच एक सच्चा रिश्ता, एक पति और पत्नी के बीच में ही उनमें शारीरिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। अन्यथा यदि मानव स्त्री पुरुष किसी अन्य से कोई शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो ये व्यभिचार है और इसको भारतीय सनातन संस्कृति बिल्कुल नहीं मानती है। और अगर दुनिया में हमें सनातनी संस्कृति को दोबारा से लाना है तो सबसे पहले जिस प्रकार से भगवान श्री राम को आना पड़ा मर्यादा की स्थापना करने के लिए, तो आज सारी दुनिया को भगवान राम की जय बाद में बोलना, पहले आप मर्यादा की स्थापना कीजिए। जो सारी दुनिया में आज महिलाओं के प्रति इतनी क्रूरताएं जो हो रही हैं, क्योंकि सारी दुनिया का फोकस एक ही चीज़ पे लगा दिया है आपने कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच में ये संबंध इस प्रकार के बनते हैं और इसके अलावा धरती पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सारे जीव जंतु इस काम को समझते हैं। आप ये काम शिक्षा सेक्स एजुकेशन देने के लिए 8वीं 9वीं 7वीं से ही बच्चों को आप ये एजुकेशन देना, हमारे पुरख में हमारे अभी तक पिछले पति पत्नी साथ रहते थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जा की सोच रहे हो। पहले तो सबसे पहले मर्यादा की स्थापना, तो यहाँ पहले भगवान श्री राम का आगमन है तो मर्यादा ये रहेगी कि एक 18 और 21 साल तक
अब जो युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव करने जा रहे हैं, तो इसमें युग परिवर्तन में आखिर होगा क्या, किन किन चीज़ों का युग बदलेगा। युग बदलेगा मतलब कि मानव का क्या क्या बदलेगा, मानव कैसे रहेगा, मानव क्या करेगा, इन मानव यहाँ पर उसका अधिकार क्या रहेगा, मानव का कर्तव्य क्या है, मानव यहाँ पर करने क्या आया है, मानव को यहाँ पर करना क्या है, और मानव की दिशा क्या है, और मानव के लक्ष्य क्या है। इन सब बातों पर भारतीय संस्कृति संपूर्ण रूप से विचार करती है। और भारतीय संस्कृति धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चरण भारतीय संस्कृति सनातन वेदों के माध्यम से सारी दुनिया को पुनः एक बार फिर तैयार है कि सारी दुनिया जो भ्रमित हो चुकी है, सारी दुनिया में जो युद्धों के पराकाष्ठाएं चल रही हैं, मानवों के बीच अति हो चुकी है, हर मानव यहाँ पर एक दूसरे को धोखा दे रहा है, छल कपट कर रहा है, शोषण कर रहा है, एक मानव दूसरे के साथ ईर्ष्या रखता है, हिंसा करता है। यहाँ पर सारे मानवों के बीच में आज ये दशा हुई है केवल पूंजीवाद के कारण। धन आधारित जीवन पद्धति मानव को जबरदस्ती थोपने का नाम ही इन लोगों ने ये लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र है। इस बात का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि यहाँ पर मानव कौन है, तो उधर से परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहली एक छोटी सी पुस्तक लिखी, उसका नाम है मैं क्या हूँ। तो ये मानव क्या है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने उस छोटी सी पुस्तक में स्पष्ट कर दिया है कि मानव जो ये दिखाई दे रहा है, ये केवल पंच महाभूतों से बना हुआ एक शरीर है, और संपूर्ण जीव इन्हीं 5 पदार्थों से बने हुए भांति भांति के आकार प्रकार के सभी जीव शरीर हैं। वेद हमें कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, धरती पे जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में वो परमात्मा का एक ही अंश आत्मा है। जब एक ही आत्मा का अंश मानव में है, वही स्त्री में है, वही पुरुष में है, वही बच्चे में है, वही कुत्ते में है, वही बिल्ली में है, वही शेर में है, वही हाथी में है, वही चींटी में है, वही मधुमक्खी में है, वही छिपकली में है, वही कौवे में है। तो ये इतने सारे जो अलग अलग जीव दिखाई देते हैं, इनमें आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कि कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि इनमें एक ही तत्व विद्यमान है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि हर जीव शरीर जो बना है अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश 5 तत्वों से मिलके ही बना है, छठा कोई तत्व उनमें नहीं है। पहली कॉमन बात ये है। दूसरी, प्रत्येक जीव धरती पे आहार ग्रहण करता है, दिन में 2-3 बार आहार, भूख लगती है उसको, तो संपूर्ण जीव भोजन, उनको भोजन चाहिए होता है, भूख लगती है। तो संपूर्ण जीवों को कौन कहाँ कहाँ रहता है, कैसे कैसे रहता है, कितने प्रकार के जीव हैं, तो इनको भोजन देने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उस परम सत्ता परमात्मा ने इस धरती माँ को एक वरदान दिया है कि यहाँ पर जितने भी जीव आएंगे उन सब के लिए, संपूर्ण प्रकार के जीवों के लिए इस पृथ्वी पर सब कुछ उपलब्ध होगा जो उनको चाहिएगा, अनादिकाल से और अनादिकाल तक। यहाँ पहले डायनासोर भी रहते थे, तो वो भी पत्ते और उनको सब मिलता था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हुए यहाँ से। और प्रकार के यहाँ कई बार प्रलय आई, यहाँ पर कई बार जल प्रलय हुई, तो फिर भी लेकिन सारा कुछ ख़त्म नहीं होता है। जल प्रलय आई हो चाहे कभी प्रलय आई हो, इनमें से सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। फिर भी वो 1/3 जो जीव है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परमात्मा उसको सुरक्षित रखता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर लाखों करोड़ों साल से ये मानव जाति चलती चली आई है। और आते आते आज हम एक ऐसे चित्र में पहुँच गए हैं जो परम सृष्टा का सबसे प्यारा समय है, जहाँ मानव इतना उन्नतशील हो जाए, जहाँ इतना प्रगतिशील हो जाए कि मानव यहाँ से चांद पे भी जा रहे हैं। जो हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक, जो प्रथम वैज्ञानिक थे,
वहाँ पर आज आप लैब में जाके पौधों की टेस्टिंग करते हो, इसमें ये है, इसमें कैल्शियम, इसमें ये फलाने ढिमके इतने हैं। आज से हजारों साल पहले की जो प्रयोगशाला थी उनकी, तो महर्षि चरक के पास ऐसी प्रयोगशाला उनकी थी कि महर्षि चरक ने तप साधना के बल पर वो शक्ति प्राप्त की थी कि वो पौधों के साथ जाते थे, पौधों के पास बैठते थे, उनसे वार्तालाप करते थे और वो पौधे उनको बता देते थे कि हमारे अंदर ये गुण हैं, इन चीज़ों में हमारी औषधीय गुण है, इनमें हमारी ये सारी चीज़ों का उन्होंने बताते थे और महर्षि चरक लिखते चले जाते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर वेद भी कोई जब ये अभी वेद आए हैं तो ये वेद अभी जो लिखे गए हैं तब वेद नहीं आए हैं। यहाँ पे वेद यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले से ही आए हैं और यहाँ पर मानवों के द्वारा इनको परमात्मा ने कहा और ऋषियों ने सुना और उस ऋषि ने सुना, फिर उसका मनन किया और उसका फिर रटंत विद्या रही और सभी बच्चों को वेद रटाए जाते थे और वेदों को संपूर्ण रूप से इस प्रकार से चलते रहे और बाद में जाके आज जब ये 2000 साल पहले से जब से ये 20वीं शताब्दी आई है तब से मानव है कौन, तो एक आत्मा, तो आत्मत सर्वभूतेषु। लेकिन आज मानव को आपने केवल एक भौतिक शरीर मान लिया है और एक बल्कि उपभोक्ता मान लिया है और आज इस भौतिक शरीर को सजाना, भौतिक शरीर को खिलाना, भौतिक शरीर की ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान, ये भौतिकताओं की जो जीवन है यही प्राप्त करने का मानव जीवन का लक्ष्य तय किया गया है इस पूंजीवाद के कारण। और ये पूंजीवाद मतलब धन आधारित जीवन पद्धति, जिसका पूर्ण रूप से खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थ का मतलब जब मानव धरती पे आएंगे तो उनको कोई समस्याएं आएंगी तो सारे मानव आपस में मिल बैठ के समस्याओं का निराकरण करेंगे, तो समस्या का निराकरण कर लेंगे बैठ के। इस चीज़ को अर्थ प्राप्त करना कहा है। यहाँ दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत का सनातनी जो मूल विचार है अर्थ के बारे में, ये मानव कोई किसी से वस्तु लेगा, विनिमय करेगा, कोई किसी से सेवा सहायता लेगा, तो इसके बदले में क्या देगा ये विचार यहाँ भारत का नहीं है। मानव किसी से वस्तु विनिमय होता है तो कम ज़्यादा में हमारे यहाँ हजारों लाखों साल तक चलती रही ये पद्धति। यहाँ पर हम अच्छी मसाले लेके जाते थे, दूसरी जगह से कोई गलीचे लेके आता था तो हम उनको मसाले दे देते थे, वो हमें कपड़े गलीचे दे देते थे। तो यहाँ पर अगर कुछ होता तो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम लेते थे। तो यही सिस्टम से दुनिया चल रही थी और यही सिस्टम से मैंने आपसे निवेदन किया है कि हमारे भारत में सनातनी जो ये चीज़ें थी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि आज से 50, 55, 60 साल पहले तक भी मेरे गांव में मैंने ये चीज़ देखी। और गांव में दोस्तों ना बिजली थी, ना गाड़ी थी, ना साधन थे, ना ट्रैक्टर था, ना स्कूटर था, ना साइकिल थी। मिट्टी के तेल से डिबिया जला के हम लोग पढ़ते थे, सड़कें नहीं थी, तो हम लोग किसान लोग थे। गांव हमारा बड़ा सारा था, तो गांव में तथाकथित आपने बाद में काफ़ी समय तक ये झेला है इन जातियों के चक्कर में बेचारे मानवों ने। तो वो छोटी बड़ी जातियां भी रहती थी उसमें हमारे गांव में, और सभी 36 प्रकार की कौम रहती थी एक एक गांव में। और वहाँ पर गांव में जब हम अनाज उगाते थे तो अनाज उगता था जिस दिन खेत में वो ढेर लगता था, तो उसमें लोहार है, कुम्हार है, सुनार है, दर्जी है, नाई है, साफ सफाई कर्मचारी है, उसमें पंडित जी है, उसमें मास्टर जी है, उसमें कुम्हार है, उसमें
जितने भी हमारे गांव में हमारे काम आने वाले लोग थे वो सब खेत में जाते थे और साल भर में उनका बंदी बंधाई का अनाज होता था, वो अनाज हम उनको तौल देते थे और वो अपने घर लेके चले जाते थे। फिर साल भर तक हमारा जो भी काम होता था, हमें जो भी आवश्यकता होती थी, तो वो लोग हमें निःशुल्क प्रदान करते थे। हमें जो भी आवश्यकता थी वो सब हमें देते थे और हमें इस प्रकार से उस सारे गांव में दीनदयाल जी का आर्थिक लोकतंत्र को भी समझने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र में दीनदयाल जी कहते हैं कि धरती पे मानव पैदा हुआ है तो दो अधिकार लेके पैदा हुआ है। एक तो उसको भोजन सतत प्राप्ति का अधिकार है, ये इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और सबसे बड़ी त्रुटि ही दुनिया में यही हुई है। तो बराबर सतत भोजन का अधिकार, और दूसरे में भी कि दूसरा अधिकार पैदा लेके हुआ है मानव कर्म करने का अधिकार। लेकिन यहाँ ये जो सरकारी बनाई गई हैं, ये सरकार चलेगी, सरकार के भी सरकारी नौकर चलेंगे। वो सरकारी नौकर माई बाप होंगे सबके, उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा होगी, उनकी पेंशन होगी, उनके बच्चों की फीस मिलेगी, उनको घर मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, इतना ऐसा कि इतने विशेष तौर से उनको सारी दुनिया में प्रभावमंडित किया गया सरकारी लोगों को। तो सारी दुनिया का ध्यान सरकारी बनने में लग गया। लेकिन वो सरकार के इन्हें पहले से ही पता है कि हम केवल 10% लोगों को ही लेंगे, लेकिन सारी 90% आबादी को वही बनने के लिए लगे रहो, लेकिन बनेंगे 10%। तो ये कभी बताया नहीं, तो सारी कुंठित होते चली गई मानव जाति, और आप लोगों का ये पूंजीवाद फलता फूलता चला गया। और ये दुनिया में आप लोगों का ये पश्चिमवाद जो है, ये धर्मों की लड़ाइयाँ, मानवों के बीच संघर्ष, और फिर आपने आज़ादी की लड़ाइयाँ छिड़वा दी और ये आज़ादी के पट्टे बांटने शुरू कर दिए। और आप ये मानव से ऐसे काम करने पड़े कि मानव खुद का उसका 2 मिनट का ठिकाना नहीं है धरती पे, लेकिन उसको यहाँ पे धरती खरीद के उसका मालिक बनाना पड़ता है। उसकी जीवन का उद्देश्य सारी ज़िंदगी भर खपा दो, फिर आप 100 गज ज़मीन के मालिक बन जाओ, एक पट्टा काट के देंगे, फिर आप इस पे एक मकान बनाओ, मकान भी बना दोगे तो सरकार को टैक्स देते रहो। सरकार आपसे ये जो सरकार है, ये जितनी भी आज़ाद देश की आज़ाद सरकारें बनाई गई हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, ये हर देश में मानव जाति को आत्मत सर्वभूतेषु ये कहता है कि आपके इस देश में जितने भी मानव रहते हैं वो सारे के सारे एक समान आत्मा हैं और इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद विभेद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप लोग जब आप यहाँ पर ये सरकार लाते हो तो उससे पहले चुनाव कराते हो। अब चुनाव क्या कराते हो? चुनाव से पहले यहाँ पे पार्टियाँ स्थापित करते हो। ये पार्टियाँ क्या होती हैं? ये पार्टियाँ एक कांग्रेस होती है, एक भाजपा होती है, एक समाजवादी होती है, एक आपकी मुस्लिम लीग होती है, एक आपकी आपने ये हर देश में जितने भी आज़ाद देश बनाए हैं जिनमें आप आज़ाद सरकारों की गठन की बात करते हो, तो सबसे प्रारंभिक दोष इसका ये है कि आपने जहाँ भी चुनाव कराए हैं पहले आपने उस देश में अलग अलग मानवों को इन पार्टियों के दफ्तर खोल के आपने अलग अलग बांट दिया है। तो मानवों के बीच मनभेद वहीं पर बना दिए आपने जहां आपका चुनाव हो रहा है। तो वहाँ पर आपने मानवों को सबको बांट दिया है। ये भाजपा में है, ये कांग्रेस में है, ये सपा में है, ये आपके ये ठिकाणची बना लिया आप लोगों ने। और इन्हीं ठिकाणचियों के दम पे इनको जातियों के नाम पे, इनको सुविधाओं के नाम पे, इनको धन के नाम पे इनको अपने ग्रुप बना रखे हैं सब पार्टियों ने। और ये पार्टियां 100 करोड़ रुपए तो चुनाव में खर्च हो रहे हैं इस टाइम। और चुनाव हर 4-5 साल में चुनाव किस बात का कराते हैं कि ये राजनीति में आप लोगों को ये भी राजनीति की परिभाषा भी आज तक आपको सही नहीं पता है। ये राजनीति की परिभाषा क्या है?
दोस्तों राजनीति में दो शब्द हैं, एक राज प्लस नीति। तो प्रथम जो राजनीति धरती पे बनी थी वो 3 चुनाव मानवों से जब बैठ के किए गए तो सभी मानवों ने धर्म और अधर्म, राजकता या अराजकता, नीति या अनीति, इन तीनों में से एक एक चुनना था। तो मानव ने चुना था धर्म आधारित राजकता की नीति। वो थी पहली नीति। पहले राजा थे धरती के मनु, और वो मनुवाद धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन प्राप्त कैसे होगा? ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास। ऐसा नहीं कि आप ये ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास को आपने तोड़ दिया तो सारी दुनिया में करप्शन छा गया, सारी दुनिया में भोग जाग गया, सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया का कोई ठिकाना नहीं है, क्या करे, कहाँ जाए, किधर रहे। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो 8 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो उसको गुरुकुल में जाना पड़ता है और उसकी शिक्षण वहीं पर होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का सात्विक आहार, सात्विक अन्न, सात्विक विचार उसको दिए जाते हैं भारत में। और फिर उसको 18-21 साल तक हर किसी को ब्रह्मचर्य से रहना सारी धरती के मानवों को ज़रूरी है, नहीं तो वो छूछ हो जाएंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर ही नहीं रहेगी, मानव के अंदर जरा सी भी शक्ति नहीं रहेगी। तो ये लुंज पुंज ये इन शरीरों को यहाँ पर खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके ऊपर कभी कोरोना छोड़े जा रहे हैं, कभी परमाणु बम छोड़े जा रहे हैं। ये कुछ लोग बैठे हुए सारा खेल सारी दुनिया का ये बिगाड़ के बैठे थे। लेकिन दोस्तों ये भारत के पुनर्जागरण का समय है। ये भारत के द्वारा पूरी धरती पे युग परिवर्तन का ये समय है और लीड करेगा भारत। सनातनी भारत पुनः राजनीति में लीड करेगा, धर्म नीति में लीड करेगा। इस बार भारत आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत की स्थापना सारी धरती पे होगी। तो 2 सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन, जिसके अनुसार सारी धरती के 7 अरब मानवों के बीच में जितने भी विभेद आज तक आपने बनाए हैं वो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित, विकासशील, ये G20, ये G50, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, मुस्लिम, ये फलाने, ये SC ST, ये शेड्यूल, ये फलाने, ये कांग्रेस, ये भाजपा, इतने विभाजन मानवों के बीच में आपने किए हुए हैं। तो ये केवल राजनीतिक, आज तक जो भी यहाँ पे क्रांतियाँ हुई हैं वो केवल राजनीतिक क्रांतियाँ हुई हैं। यहाँ पर सब आए लोग बोले कि हम दुनिया को एक करेंगे। सिकंदर आया तो मैं शहंशाह बन जाऊँगा सारी दुनिया का। तो यहाँ पर मुग़ल आए, हम सबको एक करेंगे। अंग्रेज़ों लोगों ने वैश्वीकरण करेंगे, सब एक करेंगे। लेकिन इनकी जो मंशाएं थी उन मंशाओं में इनकी एकता, हिटलर ने कहा सारी दुनिया को एक करेंगे, लेकिन ये कभी दुनिया को एकता का सूत्र ऐसा ही रहा जैसे ज़मीन और आसमान। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अपने राज की नीति जो इनकी थी वो अहंकार वश, त्रुटिवश थी। तो यहाँ पर दुनिया को एक करेंगे, उसके लिए आत्मवत सर्वभूतेषु को राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद कहते हैं। तो एकात्म मानववाद का मतलब है धरती के 7 अरब लोगों को एक शरीर नहीं मान के, एक आत्मा मान के राजनीति की जाएगी। तो शरीर है मतलब है ही नहीं, शरीर मतलब कि शरीर की जो मानव को यहाँ भूख प्यास, उसका घर, उसका जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, उन आवश्यकताओं को ही आपने मानव का संघर्ष बना दिया है। और ये संघर्ष में
उसको भ्रमित कर दिया गया है। तो इस बार जो युग परिवर्तन हो रहा है, इस बार युग परिवर्तन में जो मानवों के बीच आपने रोटी कपड़ा मकान का जो ये संघर्ष था, इस संघर्ष को समाप्त कर दिया गया है। इस बार अब भविष्य में मानव को धरती पे आके ना तो किसी को ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, ना किसी को मकान बनाना पड़ेगा, ना कि बिजली के बिल देने पड़ेंगे, ना यहाँ गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी, ना यहाँ बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, ना आपको बच्चों को मोबाइल देने पड़ेंगे, ना आपको बच्चों की शादियाँ करनी पड़ेगी, ना आपको दहेज देने पड़ेंगे। आपको संपूर्ण प्रकार की जो जिम्मेदारियों के कारण मानव को ऐसा दबा दिया गया है, उन सारी जिम्मेदारियों को इस बार आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदेव के कुटुम्बकम के सिद्धांत को दोनों को मिलान जब हो जाता है, तो जब वसुदेव कुटुम्बकम होता है तो फिर सारे संसार को एक ही परिवार बनना पड़ता है, और इस परिवार का नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। इसका मतलब क्या हुआ? अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब हुआ कि सारे संसार में संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार है, वो है अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो ये क्या हुआ? ये है वसुदेव कुटुम्बकम। और ये कब बनेगा? पहले आत्मत सर्वभूतेषु लाइए। तो आत्मत सर्वभूतेषु कौन देगा? राजनीति में लाना था, वो ले आए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। अब इस पर अर्थयाम आधारित एकात्म मानववाद पर यहाँ अगर हम इस पर अपना संबोधन रखें तो सारे संसार को एक नई विश्व की राजनीति प्राप्त होगी, जहाँ ना कोई धरती पे मानव अमीर बनेगा, ना गरीब बनेगा, ना मालिक बनेगा, ना नौकर बनेगा। ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार के मन में लालच आएगा ही नहीं, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो मानव के जितनी भी समस्याएं वो थी कि उसको आवश्यकताएं हैं, तो वहाँ पर संघर्ष था, वो सारे संघर्ष समाप्त कर दिए गए हैं अर्थयाम आधारित एकात्म मानववाद की राज्य की नीति से। इस पर विस्तृत चर्चा हम किस प्रकार से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं 7 अरब लोगों पे, इस पर मैं सतत अपनी चर्चाएं जारी रखूँगा। और परम पूज्य गुरुदेव को पुनः एक बार नमन करता हूँ, परम वंदनीय माता जी को, और आज शक्ति माँ गायत्री को पुनः हम उनके आश्रय में हमेशा रहते हैं, हमेशा रहें। और परम पूज्य गुरुदेव हमें सतत अपने लक्ष्य की ओर गतिशील रखने में हमें प्रेरणा बराबर भरते रहें, यही मेरी उनसे अपेक्षा कामना है। तो मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। ये नए विश्व की नई राजनीति का सूत्र है। इस सूत्र पर मैं आप सब लोगों से मेरे व्याख्यान में आने के लिए आप सब लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं, और इस विषय पर आप मेरे से चर्चा ज़रूर कीजिए। ये मैं कुछ साहित्य आप लोगों के समक्ष में ले आया हूँ, शीघ्र ही और ले आऊँगा। और एक युग परिवर्तन में इस महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण डिसीजन होने वाले हैं। इन महत्वपूर्ण डिसीजंस में हम सब गायत्री परिवार का ये अधिकार बन जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की स्थापना हम लोगों को ही प्रयास करने होंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और एक ऐसी देव आत्मा थे जब महाकाल उनको जो स्वयं ही साथ लेके आए थे, जैसे श्री राम के साथ हनुमान जी लेके आए थे, इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव उसी आगरा ज़िले में जहाँ स्वयं जन्मे, उसी आगरा ज़िले के चंद्रभान नंगला गांव में के थे दीनदयाल उपाध्याय जी। और दोनों उपाध्याय थे और कई बार इनके मिलन होते रहे हैं।
तो लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों तक इस चीज़ का ज्ञात हो पाई, क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखंड दीपक को साक्षी बना के जनसंघ नाम की पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थापित की थी। उसके 1 महीने बाद में उसी पार्टी को फिर अखिल भारतीय स्तर का बना के और उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया था और दीनदयाल उपाध्याय जी महामंत्री थे और 18 साल तक महामंत्री रहे। एक ऐसे निष्प्रयी जो कभी किसी पद की कामना नहीं, उनकी कभी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं होती थी। मुश्किल से एक बार ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाया था, उसमें भी उनको बोला कि आप अपनी जाति वाले वोट मांग लीजिए तो जीत जाएंगे। तो दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद के जो सृजेता है वो वहाँ कैसे जाति से वोट मांग सकते थे, तो वो हार भी गए थे वो चुनाव। तो ये राजनीतिक जीवन था इनका। बस राज की नीति निर्धारण का कार्य गुरुजी ने इनको सौंपा था और इन्होंने विश्व के सम्मुख 5 सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति, ये 4 सूत्र इस क्रम से इनकी व्याख्या होगी। तो दीनदयाल जी का और गुरुजी का और इस संसार पे दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे ये अप्लाई होगा, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इस पर चर्चा के रास्ते तैयार हो जाते हैं। तो इस युग परिवर्तन बेला में मैं पुनः आप सब लोग से अपेक्षा करता हूँ कि मेरे इस विषय पर आप लोग ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये विषय बहुत ही ख़ास है और इसमें आप सब लोगों की मुझे आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। बच्चा डॉक्टर।